अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। शहीर की बातों की वजह से गाड़ी में बहुत खामोशी थी। हमजा ने गौर से अनाया को देखा, जिसने अपना गम छुपा लिया था और होंठों पे मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों की वीरानी हमजा से छुपी तो नहीं थी। हमजा ने अनाया के हाथ को, जो कि इसने गोद में रखा हुआ था, इसको थपथपाया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। जबकि अनाया ने मुस्कुराकर हमजा को देखा और आंखों की नमी छुपाने के लिए मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। थोड़ी देर के बाद अनाया ने हमजा को मुखातिब किया। कुछ बोलो हमजा, क्या बोल कर रहे हो मुझे? कसम से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे तुम्हारे साथ। क्या बोलूं? शहीर और इरहा ने कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। हमजा ने थकी हुई सांस खारिज की। हमजा, आज के दिन सब कुछ भूल जाओ, ज़िंदगी की तलखियों को। आज हमारा दिन है। बस आज ये सोचो कि ये टाइम पीरियड कभी हमारे दरमियान में आया ही नहीं। हम बिल्कुल पहले की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ कोई दुख दर्द नहीं था, बस खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। शायद कि कभी ज़िंदगी दोबारा मौका दे या ना दे। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, अरे क्यों मौका नहीं देगी ज़िंदगी। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, हमारी दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। जब तुम अपने बच्चों के बच्चों की दादी बन जाओगी और मैं अपने बच्चों का दादा बन जाऊंगा, तो फिर छुप छुपा के निकला करेंगे ऐसे ही घूमने। तब दांत तो मुंह में नहीं होंगे, इसलिए कुछ खा तो सकेंगे नहीं, तो बस घूम फिर ही लें और फिर जवानी की यादें ताज़ा करेंगे। तुम अपने शौहर की बुराइयां करना और मैं अपनी बीवी की। उफ हमजा, कैसे लगोगे तुम जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होंगे? बात करने लगोगे लेकिन मुंह से हवा निकल जाएगी। हा हा, अनाया ने इमेजिन करके कहा, जबकि हमजा ने घूर कर अनाया को देखा। कुछ भी अच्छा ना इमेजिन करना। जब तुम्हारे मुंह में भी दांत नहीं होंगे, तुम्हारी भी ये जो पटर पटर चलती जबान है तभी काबू होगी। ऐसे तो कोई बंदा नहीं कर सकता इसे काबू, किसी के बस की बात ही नहीं। हमजा ने भी बदला लिया। ओह हेलो, ये जिन बालों को तुम दिन में 10 दफ़ा जेल लगा लगा कर सेट करते हो ना, और 4 सालों तक इनका नामो निशान नज़र नहीं आएगा, गंजे हो जाओगे। वाह, क्या लोगोगे फिर? अनाया ने इंजॉय करते हुए कहा। ऐसा ऐसा बाल गिरते जाएंगे और सतह इतनी हमवार हो जाएगी कि माचिस की तिली भी रगड़ो तो आग लग जाएगी। जबकि हमजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं तो तुमसे 5-6 साल छोटी ही हूँ, मुझे बूढ़ा होने में टाइम लगेगा, अनाया ने शोखी मारते हुए कहा। और वैसे भी लड़कियां बूढ़ी नहीं होती, इनकी ब्यूटी लंबे अरसे तक कायम रहती है। बस तुम लड़कों की तोंद निकल आती है आगे से। और हाय, वो क्या सीन होगा जब तुम्हारे मुंह पर नज़र पड़ने से पहले लोगों की तोंद पर नज़र पड़ेगी। जबकि हमजा ने खुद इमेजिन किया, जिसमें इसका पेट लटका हुआ था और सर गंजा और मुंह में दांत नहीं। नहीं, इसकी अपनी ही चीख निकल गई। हाँ हाँ, देखा, इमेजिन किया ना, मैंने इससे भी ज़्यादा खौफनाक इमेजिन किया है जितना तुमने किया, अनाया ने कहका लगाया। जबकि हमजा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। निकलो मेरी गाड़ी से बाहर, जल्दी करो, तुम इस लायक ही नहीं कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊं, हमजा ने अनाया को कहा। जबकि हमजा की हालत देखकर अनाया की फिर हंसी निकल गई, जिस पर हमजा ने घूर कर अनाया को देखा। बड़ा हूँ मैं तुमसे, कुछ इज्जत से बात किया करो मुझसे, हमजा ने रौब से कहा। जबकि अनाया बिल्कुल भी रौब में ना आई। तमीज़ से बात वो भी तुमसे कर ही ना लूँ मैं, अनाया ने आंखें घुमाकर कहा। तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुम दोस्त के रूप में दुश्मन मिली हो। जबकि इसी दौरान वो आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए, क्योंकि अनाया को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इसलिए हमजा इधर ही आया था। हमजा और अनाया ने दोनों ने अपनी अपनी पसंद के फ्लेवर्स मंगवाए थे और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। हमजा को शरारत सूझी, इसने आइसक्रीम अनाया की नाक पर लगाई, जिसे अनाया ने घूरकर हमजा को देखा और आइसक्रीम साफ की। जबकि हमजा ने फिर लगा दी। अब की दफ़ा अनाया ने आइसक्रीम हाथों पर लगाकर हमजा के पूरे मुंह पर लगा दी। जबकि हमजा को देखकर वहाँ लोगों के कहके छूट गए।
حمزہ نے ٹیشو سے منہ صاف کیا اور مسکرا کر سب کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ دانت پیس کر انایا کو دیکھا، جس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ وہاں پر لوگ دونوں کی شرارتیں انجوائے کرنے لگے، جبکہ صرف ایک لڑکی تھی جس نے یہ منظر سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ ارہا بھی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر آئی ہوئی تھی۔ ساحر نے اسے بہت سمجھا بجھا کر باہر نکلنے پر فورس کیا تھا، لیکن یہاں آتے ہی اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ حمزہ اور انایا کو دیکھے گی۔ پہلے تو دل کیا بھاگ جائے یہاں سے، لیکن پھر وہ ایک سائڈ پر ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ضبط کی حد دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب سب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس پر اس کی دوست کا کہنا، واو کتنا اچھا اور زندہ دل کپل ہے، کیسے انجوائے کر رہے ہیں دونوں، جبکہ دوسری نے بھی کہا کہ لگ رہا ہے جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں، کتنی اچھی جوڑی لگ رہی ہے۔ جبکہ اب ارہا کی بس ہوئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ یہاں آئس کریم کے لیے آئی ہو یا پھر لوگوں پر کومنٹ پاس کرنے؟ آرام سے کھاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ ریلیکس ارہا یار، تم کون سا جانتی ہو انہیں اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ ارہا کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ وہ کیسے بتاتی کہ سامنے بیٹھا لڑکا اس کے دل میں بسا ہے، جس سے چاہنے کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پا رہی۔ اس کی یادیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ اس کی یادوں سے بھاگنے کے لیے ہی تو وہ باہر نکلی تھی آج، اور یہاں بھی وہ نظر آ گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر ٹیبل پر ٹکا لیا اور آنسوؤں کو بہنے دیا، جبکہ اس کی دوستیں پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے ارہا یار؟ کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد ہے، تم لوگ پلیز جاؤ، میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی، نہیں تو خود ہی۔ لیکن ہم کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ دیں، پلیز یار پلیز۔ جبکہ دونوں اٹھ گئی، ارہا اٹھی اور انایا اور حمزہ کے ٹیبل کی طرف چلے گئی، جبکہ حمزہ اور انایا ارہا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جبکہ انایا کو پتا تھا اب ارہا پھر سے یہاں اسے بے عزت کرے گی، اس لیے نظریں جھکا کر ٹیبل کو کھرچنے لگی ناخنوں سے اور ارہا کے تیروں کو سہنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ویسے ناٹک بہت اچھا کر لیتے ہو لوگوں کے سامنے بیچارہ بننے کا اور لوگوں کی ہمدردیاں لینے کا، اور یہاں پہ تم لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں۔ یہاں پر پھر وہی حرکتیں تم لوگوں کی شروع ہیں جو آج تک کرتے آئے ہوئے ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ کتنے ڈھیٹ ہو تم دونوں، زمانے کی تھو تھو کروا کر بھی نہیں بدلے، پھر سے وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ جبکہ حمزہ نے سرخ نظروں سے ضبط سے ارہا کی طرف دیکھا۔ ارہا پلیز جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاؤں گی تو کیا کر لو گے ہاں؟ ٹھیک ہے پھر ہم ہی چلے جاتے ہیں، حمزہ نے اٹھ کر کہا، جبکہ ارہا حمزہ کے سامنے آ گئی۔ کیوں، میرا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے کیا؟ جبکہ حمزہ کا دھیان انایا کی طرف تھا، جس کا رنگ ارہا کی باتوں سے زرد پڑ رہا تھا اور آنسو ٹیبل پر گر رہے تھے۔ انایا جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جبکہ انایا نے حمزہ کی طرف دیکھا، جس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جانے کو کہا، تو انایا باہر کی طرف چل دی۔ اب کرو بکواس، کیا بول رہی تھی تم؟ وہی بول رہی تھی جو تم لوگوں کی حقیقت ہے۔ ہاں، اگر ہماری یہی حقیقت ہے تو کیوں بار بار ہمارے سامنے آتی ہو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنی زندگی انجوائے کرو، اور پلیز ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، حمزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ ارہا نے آگے بڑھ کر حمزہ کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ اگر ایسا تھا تو کیوں میری زندگی میں آئے؟ جب میں اپنی زندگی جی رہی تھی تو کیوں نہ جینے دی مجھے اپنی زندگی؟ کیوں میری ٹھہری ہوئی زندگی میں ارتعاش پیدا کیا تم نے؟ جبکہ حمزہ نے نرمی سے اپنا کالر چھڑوایا۔ یہاں تماشا کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تم نے جو میری زندگی کا تماشا بنایا ہے اس کا کیا؟ ارہا نے دبی آواز میں کہا، تمہاری زندگی کا تماشا میں نے بنایا ہے یا تم نے؟ یہ تمہیں وقت بتائے گا، اور تب تم مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ دل سے تو ویسے بھی اترتی جا رہی ہو، اس حد تک نہ جاؤ کہ نظروں سے
भी गिर जाओ। हमजा ने इरहा को साइड पर किया और खुद बाहर अनाया की तरफ चला गया, जबकि इरहा वहीं बैठकर रोने लगी। हमजा बाहर आया तो अनाया गाड़ी में बैठी हुई थी। हमजा ने बैठते साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया ने हमजा को देखा, जिसके चेहरे पर सख्ती और संजीदगी की लहर छाई हुई थी, आगे बात जिसकी कर वजह दी से कि अनाया हमजा ने ने दुख से सख्ती हमजा से को टोक देखा। दिया। हमजा प्लीज़ मुझे अनाया माफ़ कर प्लीज दो, ऐसी वैसी सब कोई मेरी वजह बात से। नहीं अभी करना अनाया आगे कि बात कर इरहा दी का कि गुस्सा हमजा तुम ने पर सख्ती से निकाल टोक दिया। दूं। अनाया और प्लीज़, वैसे भी ऐसी अब वैसी कोई मुझे बात इस नहीं लड़की करना कि की इरहा का बातों से गुस्सा तुम पर कोई निकाल फर्क दूं। और नहीं वैसे भी पड़ता, अब क्योंकि मुझे अब इस लड़की की इसकी बातों से कोई फ़र्क चाहत नहीं मेरे पड़ता, दिल से खत्म क्योंकि हो अब गई इसकी है। चाहत दिल से मेरे दिल से ख़त्म हो उतर गई है, चुकी मेरे है दिल से वो। उतर गई है। जबकि जबकि अनाया अनाया तो को चुप चुप लग लग गई। गई। अनाया ने तो अनाया ने तो कभी सोचा नहीं था सोचा था कि वो कि आज वो थोड़ा आज बाहर थोड़ा निकलेगी, बाहर कि निकलेगी, ताकि ताकि कुछ वक्त के लिए वो कुछ भूल वक्त जाए कि के इसकी लिए वो ज़िंदगी सब में भूल क्या जाए हुआ है। लेकिन कि शायद ये इसकी जिंदगी मुमकिन में नहीं क्या था। ये हुआ दुनिया है, बहुत जालिम लेकिन है, शायद कुछ भी भूलने ये नहीं देती। मुमकिन जबकि नहीं था। ये अनाया का दिल दुनिया किया कि वो बहुत दहाड़े जालिम मार है, मार कर रोए। कुछ भी बोला। लेकिन वो इरहा की बातों की वजह से इस कदर डिस्टर्ब था कि बस तन्हाई चाहता था। इरहा के बारे में वो अनाया से भी कोई बात नहीं करना चाहता था कि इसे टूटा बिखरा देखकर अनाया को दुख होगा और वो फिर से खुद को कसूरवार समझेगी। अनाया घर आई तो सानिया और नेहा हॉल में ही इसका इंतज़ार कर रही थी। अनाया ने जल्दी से खुद को कंपोज किया और मुस्कुराकर सानिया और नेहा की तरफ देखने लगी, जबकि नेहा अनाया से जाकर लिपट गई। आपी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप आज हमारे कमरे में सोएंगी ना। सानिया आपी के साथ मुझे नींद नहीं आती, मुझे आपके साथ सोना है। जबकि अनाया ने प्यार से नेहा के बाल बिगाड़े। ठीक है, आज हम तीनों इकट्ठा सोएंगी और साथ साथ खूब मस्ती भी करेंगी। वो तीनों अपने कमरे में चली गई। आपी, कैसा रहा फिर आज का दिन। हमजा भाई ने कुछ खिलाया भी या एवे ही। जबकि आज के दिन में शहीर और इरहा की बातें इसे याद आई तो इसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे इसने मुश्किल से छुपाया। हाँ, बहुत अच्छा था। इतने दिनों के बाद बाहर की दुनिया को देखना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब कभी मैं किसी को फेस नहीं कर सकूंगी। और हमजा ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, बल्कि भुक्कड़ ने आइसक्रीम के पैसे भी मुझसे लिए और यहाँ तक कि गोल गप्पे की 3 प्लेटें मेरे सामने चट कर गया और इसके पैसे भी मैंने दिए। अनाया ने याद करते दांत पीस कर कहा, जिस पर अनाया और सानिया ने कहका लगाया, तौबा, हमजा भाई कहीं सीरियस नहीं हो सकते। सानिया ने कहा। इन्हीं बातों के दौरान नेहा और सानिया सो गई, जबकि अनाया से तो वैसे ही नींद रूठ चुकी थी। वो उठी और खिड़की में आ गई और शहीर की बालकोनी की तरफ देखने लगी। अगर कल मैं मर गई शहीर, तो तुम बहुत पछताओगे, इतना मुझे पता है। और मैं भी तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। रोज़े महशर में खुद तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी कि तुम्हारे रवैये ने मुझे मौत कबूल करने पर मजबूर कर दिया। और उम्र तो मैं चाहती हूँ इतना तड़पे कि कोई इसे संभालने वाला ना हो। जिस तरह मुझ पर ज़िंदगी तंग की है इसने, बिल्कुल इसी तरह इस पर भी हो जाए।
सुबह उठने पर अनाया तैयार हुई और नीचे नाश्ते के लिए आई। सब इसे पहले की तरह देखकर खुश हुए। कल जो इन्हें लग रहा था अनाया इनको खुश करने के लिए सब कर रही है, अब वो भी शुबा दूर हो गया। अनाया अपने डैड के पास बैठ गई, जिन्होंने इसे मुस्कुरा कर देखा, जबकि अनाया ने इनका हाथ पकड़कर चूमकर अपनी आंखों से लगाया। मुझे माफ़ कर दे डैड, मैं आपके लिए जिल्लत का बाइस बनी, आपका सर शर्म से झुका दिया, पर बाखुदा मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। ना ही मैंने आपकी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, लेकिन किस्मत ने बहुत बुरी ठोकर लगाई मुझे। आपके रोकने के बावजूद मैंने हमज़ा से दोस्ती रखी, जिसकी वजह से हमज़ा की ज़िंदगी में भी बहुत चाल आ गया और फिर सानिया की ज़िंदगी भी मेरी वजह से ख़राब हो गई। जबकि सदीकी साहब ने अनाया को गले से लगाया। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हमारी किस्मत में ही ये सब लिखा था और हो गया, तुम खुद को ज़िम्मेदार ना ठहराओ। और रही हमज़ा से दोस्ती मना करने वाली बात, तो बेटा आपकी दोस्ती कितनी भी पाक हो, बेशक आपके दिल में बहन भाइयों जैसे ही जज्बात क्यों ना हो, लेकिन एक नामहरम रिश्ता होता है और दुनिया वाले इस चीज़ को कबूल नहीं करते। इसीलिए शायद हमारी ही आसानी के लिए अल्लाह पाक ने हर रिश्ते की हदूद मुकर्रर की है। और रही हमज़ा से दोस्ती मना करने वाली बात, तो बेटा आपकी दोस्ती कितनी भी पाक हो, बेशक आपके दिल में बहन भाइयों जैसे ही जज्बात क्यों ना हो, लेकिन एक नामहरम रिश्ता होता है और दुनिया वाले इस चीज़ को कबूल नहीं करते। इसीलिए शायद हमारी ही आसानी के लिए अल्लाह पाक ने हर रिश्ते की हदूद मुकर्रर की है। अब खुद ही देख लो, अगर हमज़ा का तुमसे कोई महरम रिश्ता होता तो दुनिया कोई गलत बात करती तुम दोनों को लेकर कभी भी नहीं। अब तुम लोगों के दरमियान कुछ ना होते हुए भी दुनिया ने बदनाम कर दिया तुम दोनों को। माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते बेटा, वो अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके होते हैं, इनको इस चीज़ का तजुर्बा होता है, जिसका औलाद को सालों बाद जाकर पता चलता है। इसलिए अगर वो किसी काम से रोकते हैं तो इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होती है। बाकी मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं, तुम लोग मेरी औलाद हो, मेरा फ़ख्र हो। अपनी तरबियत पर मैं शक नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम तीनों कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। सानिया और नेहा भी उठकर अपने बाप के साथ लिपट गईं। सदीकी साहब ने तीनों को अपनी आगोश में ले लिया और सुकून से आंखें मूंद ली। डैड, मैं आज बाज़ार तक जाना चाहती हूँ, चली जाओ? अनाया ने पूछा। ठीक है चली जाओ, अपनी माँ को भी साथ ले जाना। जी बेहतर।
अपने कमरे में आकर अनाया ने सबसे पहले अपनी डॉक्टर को कॉल की, जिनको इसने दुगनी कीमत देकर अबॉर्शन के लिए मनाया था। मैं आज अबॉर्शन के लिए आना चाहती हूँ, तो कब तक आऊँ? मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वो आपका अबॉर्शन कर देंगी। लेकिन मिस अनाया, आप खुद सोच लें, मुश्किल है कि आप जिंदा वापस आ सकेंगी, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसलिए आप एक दफ़ा दोबारा सोच लें। आप इस चीज़ की फ़िक्र न करें, आप पर किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मैं हर किस्म के पेपर्स पर साइन कर दूंगी। बस मैं आज आ जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाइएगा। अनाया ने डॉक्टर को कॉल करने के बाद हमजा के नंबर पर एक मैसेज किया। हमजा, तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो मैंने तुम्हारे साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजारा, और तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तुमने कभी भी मेरा मान नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, यहाँ तक कि मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाला भी, तब भी तुम मेरे साथ खड़े हो। मेरे लिए तुमने अपनी खुशियाँ दांव पर लगा दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूल सकूंगी। काश कि ज़िंदगी मौका देती तो मैं तुम्हारे एहसान चुका सकती, लेकिन मैं अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ, जिसमें मेरे बचने के 2% भी चांसेस नहीं। अगर मैं मर जाऊँ तो ऐसे ही मेरी फैमिली का सहारा बने रहना और इरहा से शादी कर लेना। तुम्हारी बदकिस्मत दोस्त। हमजा एक मीटिंग में बिजी था। इसका मोबाइल साइलेंट पर था, जिसकी वजह से वो अनाया का मैसेज ना देख सका। वो प्रोजेक्टर पर ब्रीफिंग दे रहा था। इसने सोचा कि वो बाद में देख लेगा। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग रही और हमजा के जहन से बिल्कुल ही अनाया का मैसेज निकल गया। अभी आकर वो बैठा ही था कि इसे घर से कॉल आ गई। इसकी मॉम की तबीयत ठीक ख़राब थी, जिसकी वजह से मुलाजमा ने हमजा को कॉल की थी। हमजा ऑफिस से फ़ौरन निकला। जब वो घर गया तो अपनी मॉम के कमरे में गया, जिनका शायद बीपी हाई हुआ हुआ था। हमजा ने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसने थोड़ी देर में आने को कहा। मॉम, आपका बीपी हाई क्यों हुआ है? आपने फिर से लोगों की बातों की टेंशन ली है ना? हमजा की मॉम ने इससे नज़रें चुराए। काफ़ी दफ़ा कहा है मॉम कि आप लोगों की बातों की टेंशन ना लिया करें। लोगों का काम होता है बातें करना।
बेटा, लोगों की बातें तो होती हैं, जहरीली हैं, ना भी ध्यान देने की कोशिश करो फिर भी इस तरफ ही ध्यान रहता है। कैसे इस बच्ची पर और तुम पर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, मुझसे तुम्हारी आंखों की वैरानी नहीं देखी जाती। इरहा ने अच्छा नहीं किया। मॉम प्लीज़ अब दोबारा आप इरहा का नाम मत लेना और फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बल्कि अब आप जिस भी लड़की को पसंद करेंगी मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लूँगा। खुश भी हमज़ा मज़ीद कुछ कहता कि डॉक्टर आ गई। हमज़ा उठकर सामने सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ मिसेस गफ़्फ़ार? लगता है आपने फिर किसी चीज़ की टेंशन ली है, क्योंकि आपका बीपी बहुत हाई है। बस ये तो उम्र का तकाज़ा है, और बाकी टेंशन तो कोई भी नहीं। नहीद बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अरे अभी उम्र क्या हुई है आपकी? अभी तो आपने बहू भी लेकर आनी है। हाँ, बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो अपने घर ले आऊँगी, हमज़ा की माँ ने कहा। जबकि हमज़ा उकताहट का शिकार हो रहा था कि ख़वातीन को पसंदीदा टॉपिक मिल गया। वो अपनी टाइम उतारने लगा ताकि थोड़ा रिलैक्स हो। वो फॉर्मल सूट में था, क्योंकि ऑफिस से सीधा वो नहीद बेगम के कमरे में आ गया था। बस आजकल अच्छी लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल है। आजकल की लड़कियों का कुछ पता नहीं। अभी मेरे क्लिनिक पर कुछ दिन पहले लड़की आई जो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन करवाना चाहती थी। जबकि डॉक्टर की बात पर हमजा ठिठक दिया। और हैरानगी वाली बात यह कि इस लड़की की पेचीदा प्रेगनेंसी की वजह से अबॉर्शन के बाद इसके बचने के चांसेस 5% भी नहीं थे। फिर भी वो लड़की बाजिद है। अबॉर्शन करवाने पर इसके घर वालों को भी नहीं पता। मैंने इसे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन बेसूद वो अपनी ज़िद पे कायम रही। जब मना किया तो हमारे सामने ही कलाई काटने लगी कि मैं ऐसे भी मर जाऊंगी तो बेहतर है अबॉर्शन कर दे। अब मजबूरन इसका अबॉर्शन करना पड़ रहा है। अब इसे अबॉर्शन के लिए छोड़कर आई हूँ डॉक्टर के पास। पता नहीं बच भी पाती है कि नहीं। पता नहीं क्यों पहले लड़कियां हराम फेल सर अंजाम दे देती हैं, फिर बच्चा ज़ाया करने चली जाती हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। इस लड़की का नाम क्या है? हमजा ने बेताबाना पूछा। नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद महमूद सदीकी नाम था। जबकि हमजा को लगा कि वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। इसे कमरे से वहशत महसूस हुई, और कुछ यही हाल इसकी माँ का था। हमजा को अनाया के मैसेज का याद आया। इसने जल्दी से मोबाइल पर मैसेज देखा तो इसे लगा कि इसका हार्ट फेल हो जाएगा। आप अभी के अभी
फ़ोन करके वो अबॉर्शन रुकवाएं, जल्दी करें, हमज़ा ने चीख कर कहा। डॉक्टर को कहा, जबकि डॉक्टर हमज़ा के रवैये पर हैरान रह गई। जल्दी करें, आपको मेरी समझ नहीं आ रही, हमज़ा ने बालों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा, जबकि डॉक्टर ने जल्दी से हॉस्पिटल कॉल की। लेकिन अब अनाया को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था, जबकि हमज़ा को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। इसे लग रहा था दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इससे खो गई है। इसे लगा सब खत्म हो गया, और हमज़ा को लगा अनाया के साथ वो भी मर रहा है। इसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड, और 800 प्लस चैनल के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से 1 के चैनल के सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरी हेल्प करें। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। दुआ में याद रखें, खुद भी खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।